नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव नतीजे को लेकर यूपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा कर रही है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक हो रही है। इससे पहले कल भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों से संवाद किया। पार्टी ने हारे प्रत्याशियों से हार की वजह के बारे में जानकारी ली है। करने उनके अनुभव चुनाव के जानने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। अच्छा, अभी तक अध्यक्ष जी जो अभी तक सांसदों ने कल बताया था, क्या कुछ कंक्लूजन निकला कि संविधान वाला मुद्दा था या कुछ और स्थानीय लेवल पर जो नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश केंद्र को भेजेंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर रोक दिया लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया। यही प्रभु का न्याय है। राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। जिन्होंने राम अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इंद्रेश कुमार के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा इंद्रेश कुमार अपनी असफलता का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इंद्रेश जी बीजेपी के अहंकार की बात कर रहे हैं लेकिन आरएसएस और अपने अहंकार की बात नहीं कर रहे, बल्कि आईएनडीआईए ब्लॉक के अहंकार की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आईएनडीआईए ब्लॉक में अहंकार नहीं है। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो नफरत आरएसएस और बीजेपी मिलके पूरे देश में फैलाया करती थी, एंटी मुस्लिम माहौल जो पैदा करती थी, भगवान राम ने उन दोनों को अलहदा कर दिया। आरएसएस को अलहदा खड़ा कर दिया, बीजेपी को अलहदा खड़ा कर दिया और इतना कर दिया कि वो आपके खिलाफ हैं और आप उनको गालियां दे रहे हैं। ये भी भगवान राम ने किया है। इससे भी उनको सबक लेना चाहिए कि भगवान राम ने तुम दोनों के बीच में खाई पैदा कर दी।
वहीं इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी चुनाव में होने वाली बयानबाजी पर सवाल खड़े किए। संघ प्रमुख ने कहा था कि चुनाव आपसी सहमति बनाने की प्रक्रिया है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लड़वाना, लताड़ना, इस तकनीक का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। कुवैत से 45 भारतीयों का शव लेकर वायुसेना का विशेष मेहमान केरल के कोची पहुंच चुका है। वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान से 45 भारतीयों का शव केरल के कोची लाया गया है। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे और उसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बात की। आपको बता दें, कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान चली गई थी। तो भारत के 45 लोगों की मौत हुई थी। उनके शव अब केरल के कोची पहुंच चुके हैं। कुवैत में हुए अग्निकांड में यूपी के जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें गोरखपुर के 2 युवक भी शामिल हैं। गुलरिया के रहने वाले जयराम गुप्ता और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी के रहने वाले अंगद गुप्ता की मौत हो गई है। अंगद गुप्ता लगभग 9 वर्ष पूर्व कुवैत गए थे और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। एम्बेसी से फोन कॉल के जरिए उन्हें अंगद की मौत के बारे में पता चला। तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की खुशी के कारण कुवैत कमाने गए अंगद गुप्ता का परिवार इस वक्त हमारे साथ है। कुवैत में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसमें अंगद गुप्ता की भी मृत्यु हो गई है और अब उनकी बॉडी वहां से लाने की प्रक्रिया चल रही है। कल वो बॉडी गोरखपुर पहुंच जाने की उम्मीद है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बेटी है। परिवार के अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मंगलवार को बात हुई थी, शाम को भी मंगलवार को ही बात हुई थी। क्या कुछ कहा था? कुछ नहीं कहे, बस घर परिवार के बारे में बात कर रहे थे, इसके पढ़ाई बारे में। इसका एडमिशन होने वाला है, कब होगा एडमिशन? इसका एडमिशन हो चुका है, ये मतलब फार्म भर रही है, इसका कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ग्रेजुएशन कर लिए। बस हम यही चाह रहे हैं मेरे बच्चों का जो पालन पोषण है वो पूरा हो और पढ़ाई वढ़ाई जो चल रहा है वो भी हो, और मेरी लड़की ग्रेजुएशन कर ली है, उसको कृपया एक नौकरी अच्छी दी जाए। पापा चाहते थे कि हम पढ़ लिख के अच्छे से सक्सेस अचीव कर लें। वो हमेशा बोलते थे पढ़ाई पर ध्यान दो, फ्यूचर ब्राइट करो और गोल अचीव करो अपना, और जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो हमसे बात करो। पूछ रहे थे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और घर जो बन रहा है वो कहाँ तक हुआ है, कितना बाकी है, ये सब पूछ रहे थे। तो पापा का सपना पूरा करना? जी, चाह रहे थे हम सब अच्छे से पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाए ताकि घर परिवार देख सकें।